दोस्तों बात करते हैं अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए। उनके लिए जुलाई 2026 कैसा है। इस महीने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मेहनत खाली नहीं जा रही है, लेकिन एक छोटी सी जल्दबाजी, एक पल का गुस्सा बनाया हुआ काम बिगाड़ भी रही है। इसलिए पूरे राशिफल को ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करें आपके मन की। अगर इस महीने आप थोड़े तेज, थोड़े रिएक्टिव महसूस कर रहे हैं, मंगल आपकी राशि पर है, इसका मतलब एनर्जी तो बहुत है आपको, पर वही एनर्जी कभी कभी जल्दबाजी या चिड़चिड़ाहट में बन रही है। क्या आपको भी ऐसा अगर लग रहा है तो इसको बहुत बढ़ने नहीं देना है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर देना, फ्रस्ट्रेट फील करना, चिड़चिड़ वाला नेचर जो होता है, ये आपका जुलाई में सामने आ सकता है। ये समझ लीजिए कि आपकी ताकत इसी में है कि आप इस ऊर्जा को चिड़चिड़ाहट में नहीं बदलें, माफ करें, लेट गो करें, छोड़ दें लोगों को, ताकि आप अपने काम में लग पाएं। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि दूसरों के जो विवाद हैं, दूसरों के जो झगड़े हैं, उनको सुलझाने में भी आपकी ऊर्जा, एनर्जी जा सकती है। अरे नहीं, उनको वो लड़ाई वो खुद लड़ लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़िए। हाँ, अगर कोई फैमिली मेंबर है बहुत खास है तो ऑफकोर्स मेरी बात मत मानिएगा। एक प्रैक्टिकल एडवाइस और देना चाहूँगा कि कोई भी बड़ा फैसला इस टाइम पीरियड में या फिर कोई भी बहुत बड़ा प्रॉमिस इस टाइम पीरियड में नहीं करना है कि एक रात में आप एकदम एजिटेट हो गए थे और अपनी गर्लफ्रेंड को कह दिया क्या हो गया, क्या दिक्कत है तुम्हें। उसने कहा कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो इसलिए यही दिक्कत है। अरे नहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इस तरह के बड़े बड़े फैसले नहीं लेने हैं आपको, क्योंकि अगले ही दिन आपका वो फैसला बदल जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा प्रॉमिस कर दिया, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, गुस्से में लिया या खुशी में लिया, आएंगे लोग आपको ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे आपके लिए ताकि आपके मुंह से ऐसी कोई प्रॉमिस या बात निकल जाए। वहां पर आपको बस टाल देना है। ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, इस तरह की बात आपको कर देनी है। काम की अगर बात करें, आपकी जॉब या बिजनेस की बात करें, यहाँ पर खबर अच्छी है आपके लिए। शनि आपके कर्म स्थान पे इसके स्वामी हैं और ये 27 जुलाई तक अच्छी स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी कि ओवरऑल पूरा महीना यही वो महीना है जहाँ पर आपकी मेहनत, पुरानी मेहनत रंग लाकर भी दिखाएगी। जॉब वाले सभी लोगों के लिए आपके जो प्रयास थे, आपने जो एफर्ट डाले थे, जो अभी तक एक्नॉलेज नहीं हो रहे थे, जो किसी कोई देख नहीं रहा था, उनको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये महीना ठीक है, बस ठीक ही है। जल्दबाजी में आप भी कुछ गड़बड़ करने वाले हैं इस महीने में, और अहंकार में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो अरे मेरा कॉम्पिटिटर कैसे आगे बढ़ गया, मैं 17 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, 2 साल से, ईगो नहीं आना है। वो कुछ नया कर रहा है, आप शायद नहीं कर पा रहे हैं, इस पे ज़्यादा सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप व्यापारी हैं ना, तो इस बार आप अपने छोटे लोगों से, आपसे जो छोटा बिजनेस है, आपके जो ओहदे से जो लोग छोटे ओहदे पर है, इनसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसलिए अपनी आंखें और अपना दिमाग दोनों खुला रखना है। बड़े बुजुर्गों से सलाह, बड़े बुजुर्ग मतलब उम्र में बड़े ज़रूरी नहीं है, एक्सपीरियंस में बड़े हों, नॉलेज में बड़े हों, उनसे सलाह लेने का ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहीं पर गलती आपकी वो रोक पाएंगे। तो आप ब्लेस्ड हैं अगर आपके पास टीचर, मेंटर, गाइड है, कोई है आपका हाथ थामने के लिए, सर पे हाथ रखने के लिए, तो यू आर ब्लेस्ड। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उनसे ज़रूर मिलिए, अपनी दिल की बातें कहिए। उनसे बातें बताते बताते ही शायद सोल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी उनकी वेल विशेस भी आपके साथ रहेंगी। छोटी छोटी रुकावटें इस महीने बहुत सारी आने वाली है, उनका चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन वाला। तो आप इवन ये भी देखेंगे ना कि आप सब्जी लेने जा रहे थे, दूध लेने जा रहे थे, घर से बाहर मूवी देखने जा रहे थे, वो भी स्मॉल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ट्रैफिक मिल रहा है, वहाँ पार्किंग में पार्किंग नहीं मिल रही है, मूवी जा रहे हैं तो सीट पे कोई और बैठा हुआ है, इस तरह की चीज़ें आपके सामने होंगी। छोटी छोटी बातें, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती हैं। आप जा रहे थे, किसी ने आपके सामने गाड़ी अचानक से कट मार दी है, तो आपने उसको 4 अच्छे अच्छे शब्द बोल दिए। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, पर उनके बाद आपको ना थोड़ा गुस्सा तो आपके अपने मन में आएगा कि यार क्या हो गया है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपका आसपास कोई पार्टनर हो, भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, स्पाउस, उनको कह दो इस महीने मेरी खूब तारीफ करो, खूब मोटिवेट करो मुझे, और मेरा मूड अच्छा रखो सब लोग। ठीक है, ये आप समझा दीजिए। और अगर आपके किसी वेल विशर की ये राशि है तो आप समझिए आपको क्या करना है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। लेकिन पैसे के मामले को अगर हम देखें तो ये महीना काफ़ी अच्छा है। बृहस्पति उच्च अवस्था में है, इसका सीधा मतलब है कि आपको आपकी मेहनत का हिसाब से अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ अ गुड टाइम। अगर आप स्विच करना चाहते हैं, किसी अच्छी बेहतर जॉब में जाना चाहते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, दिस इज अ गुड टाइम। आपको मार्गदर्शन इस टाइम में मिल जाएगा इस चीज को लेकर। सिर्फ कमाई नहीं होगी, आप एक्चुअली में नॉलेज भी बहुत गेन करेंगे किसी नए बिजनेस, किसी नई जॉब, किसी नए एक स्किल सेट को लेकर। खासकर 7 जुलाई के बाद जब आप देखेंगे तो इनकम की स्थिति और ज्यादा बेहतर हो जाएगी, पैसे की स्थिति और बेहतर होगी। यानी कि इस महीने आप कमा भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं। हर राशि के भाग्य में नहीं होता इतना अच्छा कि कमाए भी और बचा भी ले जाए, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद सिर्फ
सिर्फ आप ही महसूस कर रहे होंगे। मौसम बदल रहा है, ये बदलाव आप पर हावी हो सकता है। मौसम बदल रहा है यानी कि ग्रहों की चाल बदल रही है और ये बदलाव आप पर हावी है। अचानक से थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, बैक पीछे, ये पीछे वाले हिस्से में आपका सर दर्द हो रहा है। कुछ नहीं था, एवरीथिंग वाज ओके, बट अचानक से दोपहर में हल्का सा बुखार आने लग गया या थकान बहुत ज्यादा ही होने लग गई। इस बार आपका मन करेगा ना कि किसी रिट्रीट पर चला जाओ, थोड़ी मसाज ले लो, सलून चला जाओ। इस टाइम पीरियड में आप देखना, आप 2 बार सलून जाओगे और 6-6 घंटे वहां पर बिता कर आओगे। इस तरह से आप अपने आप को रिजुवनेट या फिर अपने आप को रिचार्ज कर रहे होंगे। आप किसी को मैसेज करने की या बात करने की कोशिश करेंगे, आपको लोग मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। इस टाइम में आप ना ज्यादा लोगों की कॉल नहीं उठाने वाले हो, पूरा फोन आपका डीएनडी पे या फिर साइलेंट मोड पर ही रहने वाला है। इवन मैसेज देख लोगे कि उसने सामने क्या लिखा है, रिप्लाई नहीं करोगे आप, और अचानक से आपको ना आप किसी और काम में भटक जाओगे और हो सकता है कि आप एक ही काम को बार बार पोस्टपोन भी करो। तो ये महीना पोस्टपोन करना यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन वाला भी थोड़ी वाइब लेकर आपके लिए आ रहा है। बहुत मेहनत वाली वाइब नहीं है इस महीने में, पर काम आपके फिर भी बन ही रहे हैं, ठीक है। बस वो जो छोटी छोटी परेशानी वाली बात मैंने बोली उसका ध्यान रखना है। ये सब इस महीने की ऊर्जा है, एनर्जी है, इसलिए खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर एक और बात है, सेहत का खास तौर पे इस महीने के पहले हिस्से में आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा माइल्ड फीवर, सर दर्द, बैक ऑफ द माइंड या मौसम की जो बीमारियां होती हैं ये आपको हो सकती है। अच्छी बात यह है कि महीने के दूसरा हिस्सा पहले से बेहतर रहेगा। तो अगर पहले 2 हफ्तों में थोड़ा कमजोर महसूस करें तो समझ लीजिए कि आगे राहत आपको आराम से मिलने वाली है। अगर हम बात करें प्रेम की, शादी की, तो संबंधों में इस महीने कुछ उतार चढ़ाव आते हुए दिखाई देते हैं। समझदारी से काम लेने वालों को कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझदारी मतलब कि देखिए, ये बड़ी कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है कि हर किसी रिलेशनशिप में थोड़ी तनुक बुनुक होती रहती है, बस उतना ही है आपके लिए, उससे ज़्यादा नहीं नजर आता है। बात करने का तरीका थोड़ा सभ्य रखिएगा, सौम्य रखिएगा। दिखावा अपने स्पाउस के सामने मत करिएगा और झूठ बोलने से तो बहुत बचिएगा। इस टाइम पीरियड में आपके जो झूठ आपने अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ बोले हैं, पकड़े जाएंगे और फिर वो आप पे ट्रस्ट ना कर पा रहा है और आप पे डाउट कर रहा है, ऐसी चीजें शुरू हो सकती है। तो झूठ नहीं बोलना है। जो कर रहे हैं कि हाँ पी के आए, पौआ तो क्या हुआ, सच सच बता तो दिया, पीने गए भी थे तब भी बताया था, इस तरह से आप उनको सच सच बता दीजिएगा। अगर आपका विवाह हो गया है, शादी हो गई है, तो ठीक है, टाइम पीरियड कोई ज़्यादा निगेटिविटी यहाँ पर नज़र नहीं आती। हाँ, आपके स्पाउस के पेरेंट्स की तरफ से कोई हेल्थ इशू की कोई न्यूज़ आपको इस टाइम पीरियड में दिखाई दे सकती है, सुनाई दे सकती है। छोटी छोटी बातों पे बहस मत करिएगा, अपने स्पाउस के साथ भी दिमाग ठंडा रखिएगा। पारिवारिक मामलों में महीने की शुरुआत हल्की हो सकती है। 16 जुलाई के बाद हालत संभल जाएंगे, घर में अच्छा तालमेल बनेगा। घरेलू मामलों में महीने के पहले 4 दिन थोड़े मुश्किल नजर आते हैं। फैमिली को लेकर आप थोड़े नाखुश हो सकते हैं, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। विद्यार्थी हैं और आप वृषभ राशि के, तो इस महीने कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी दोस्त है। तेजी से पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक से और रेगुलर पढ़िए। आपको ना जोश चढ़ेगा कि सिलेबस, जो 4 महीने का सिलेबस है 2 दिन में खत्म कर दूंगा, 24 घंटे में 25 घंटे काम करूंगा। अरे कुछ नहीं भाई, 2 दिन तो आपने जग लिए, 24 घंटे में 48 घंटे पढ़ लिया आपने, उसके बाद क्या, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। एक रूटीन, 3 घंटे पढ़ूंगा पर डेली पढ़ूंगा, ये वाली चीज़ अगर आप कर ले जाएं तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पर बहुत चीज़ें अधूरी भी छोड़ रहे हैं, जल्दबाजी में शुरू कर ले रहे हैं, जल्दबाजी में बुक्स खरीद ले रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस ले रहे हैं और फिर आप उसे अधूरा छोड़ दे रहे हैं, उस रिवीजन को, उस बुक को, उस डिसीजन को भी। और एक आखिरी बात, इस महीने आप एक छोटा सा रेमेडी जरूर करेंगे। सबसे पहले तो आपको गिफ्ट मिलने वाला है, मुफ्त में कई लोग कुछ चीज़ें आपको देने वाले हैं। कोशिश करिए कि गिफ्ट आप ना लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए तो ना लें, और अगर ले रहे हैं तो उस इंसान को बदले में आज नहीं तो कल कुछ रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दे दें। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इस महीने का जो ग्रह का गोचर हो रहा है आपकी राशि के ऊपर, मुफ्त में मिली गई चीज़ें आपकी फाइनेंशियल लॉस को बढ़ा सकती हैं, इसलिए कुछ रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए। साथ ही में मंदिर में बादाम का दान आपको नियमित रूप से करना चाहिए, यानी कि वेडनेसडे या मंगलवार आप थोड़ा सा 100 ग्राम, 150 ग्राम, जितनी आपकी यथा स्थिति है उतना बादाम आप जरूर मंदिर में दान करें। और मान लेते हैं आसपास कोई मंदिर नहीं है तो एक बार महीने में समय निकालकर किसी दुर्गा माता के मंदिर जाइएगा और 1 किलो बादाम का डोनेशन कर दीजिएगा। आपका मन भी स्थिर रहेगा, आपको चिड़चिड़ाहट ज्यादा नहीं होगी, आपके फाइनेंसेस भी बेहतर रहेंगे। तो ये था आपका राशिफल। और इसी तरह से अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने से ना जिंदगी बदलती है, जिंदगी में ज्यादा ठहराव आता है, कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। ज्योतिष पढ़ने से आप पॉपुलर होते हैं, लोग आपको पूछने लग जाते हैं और आप एक नया स्किल सेट ले लेते हैं। और भी न जाने कितनी अच्छी बातें होती है जब व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा होता है, उसकी खुद की जिंदगी बदलती है। और अब हम अपना एक नया लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं जहां पर अब और ज्यादा सिलेबस बढ़ाया गया है, नई चीजें उसमें ऐड करी गई हैं, पढ़ाने के स्टाइल में और ज्यादा
ज्यादा क्विज डाले गए हैं और ज्यादा इसको हम इंटरटेनिंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा नॉलेजेबल भी बना रहे हैं। ये पूरी जो ज्योतिष की कक्षा है ये 16 हफ्तों तक चलेगी आपकी और मेरे साथ। हम लाइव आकर ज्योतिष पढ़ेंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और कई सारे सवाल जिनके जवाब आप शायद ढूंढ रहे थे उनके जवाब आपको इसी बैच में मिलेंगे। ये एक नया फ्रेश बैच है, एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते बात